तैयारियां हो चुकी है। तैयारी हो गई जी। महाराज का घोड़ा तैयार है या कि नहीं? नहीं तैयार है महाराज। हाँ फिर हम लोग महाराज का इंतजार करते हैं। शेर सिंह, राजन। शिकार खेलने की तैयारी हो गई? हाँ राजन, शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई। तो देर किस बात की शेर सिंह, आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। हेलो हेलो, हाँ प्रिय दोस्तों, देखिए आप लोग समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है, ये मृत लोक को छोड़कर आप लोगों का ध्यान मैं नागलोक की तरफ ले चल रहा हूं।
जो कि सरौता के निवासी है, इस सीन की कदर करते हुए प्रिय नागरानी, कहो नगीश, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? मैं तुमसे एक बात ही कहना चाहता हूँ। मुझसे भला क्या कहना चाहते हो प्रीतम? हाँ प्रिय, कहो, अपने मुखारध्वनि से कहो प्रीतम, क्या कहना चाहते हो? प्रिय, आज मैं इतना खुशी हूँ कि फूले समा नहीं रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन मैं उस खुशी का कारण जानना चाहती हूँ प्रीतम। सुनना चाहती हो तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और चलो नागिरानी कहीं घूम आए, सुहाना ये पल है, खुशियां मनाए। चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ। हाँ प्रिय, आज हम और तुम कहीं चलकर घूमते हैं। चलो साथी मेरे तुम ही घूम आओ, और तुम्हें फूल कह लो कि हम तो सजाएं। क्या कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी घूम आऊं, और आज आप मुझे फूल गहनों से सजाएंगी? हाँ प्रिय, लेकिन प्रीतम, लेकिन जैसे ही आपने कहा, ना जाने क्यों मेरी बाईं आंख फड़कना प्रारंभ कर दिया है। क्या तुम्हारी बाईं आंख? हाँ, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और स्त्री का बाईं आंख फड़के
तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अपशगुन का कारण होता है। इसलिए प्रीतम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और नहीं प्राणपत आज बागरी है जाना, रहो घर के अंदर ही खुशियां मनाना। कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़की रही है, कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़की रही है, और बड़े बादी में हमको तुमको पछताना। रहो घर के अंदर ही खुशियां मनाना। प्रीतम मेरी मानो तो आज कहीं न जाओ, क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आपने ही कहा था कि प्रिय अगर पति पत्नी हो और पति कहीं जाता हो, पत्नी का जी घबराए और यहाँ बाईं आंख फड़के, तो ये समझ लेना क्यों अपशगुन का कारण होता है। इसलिए मैं आपको बारंबार समझा रही हूँ कि आज के दिन कहीं ना जाओ, अन्यथा हमें तुम्हें किसी का सामना करना होगा। यह अपशगुन का कारण है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने। हेलो हेलो हेलो, ये आगे सबका फड़क उठा है। आंख फड़कने से कुछ नहीं होता प्रीतम, आंख फड़कने से अपशगुन होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कुछ हो या कोई बात हो। इसलिए मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने। रानी, आज मेरा इच्छा है ये नागलोक छोड़कर मैं मृतलोक जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो देखती हूँ मेरे रहते तुम नागलोक छोड़कर मृतलोक। हेलो हेलो, ये आगे राजीव कुमार मौर्य जी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके लिए ये नागरानी को कुछ भी करना पड़े। मुझे मृतलोक जाने से मत रोको। आज ये नागेश मृतलोक जाएगा तो जाएगा, और हाँ तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ प्रिय, मैं ना जाऊंगी और ना आज तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। देखती हूँ मेरे रहते तुम यहाँ से कैसे प्रिय नागरानी, अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। नहीं प्रीतम, ये क्या कर रहे हो? नहीं प्रीतम, ऐसा मत करो प्रीतम। तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मृतलोक जाने से मना मत करो, और हाँ वादा करो हमारे साथ तुम भी चलोगी। किस संकट में डाल दिया नागेश। इधर जाती हूँ तो उधर पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है, इधर आती हूँ तो अपशगुन आभास होता है। मैं किस तरफ जाऊं मेरे समझ में नहीं। ठीक है नागरानी, लेकिन हाँ तुम मना करती हो तो जाओ, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। नहीं नागेश, ऐसा मत करो प्रीतम। या भोलेनाथ, किस संकट में लाकर डाल दिया। लेकिन हाँ, एक पत्नी का धर्म है कि पति की आज्ञा का पालन करे।
ठीक है नागेश, तुम्हारी यही जिद है कि तुम यहाँ से मृत लोग जाना चाहते हो, वो भी मेरे साथ भ्रमण करना चाहते हो मृत लोग की, तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। मैं आपकी आज्ञा को अपने मस्तक पे धारण मैं भी तुम्हारे साथ मृत लोग चलने को तैयार हूँ। लेकिन प्रीतम, नागरानी एक बार और बोलो। प्रीतम, मैं आपके साथ मृत लोग चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रीतम, कहीं ऐसा ना हो, क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी जिद हमें तुम्हें कोई मुश्किल में न डाल दे। नागेश, चलते तो हैं ठीक है, लेकिन आज तुम्हें भी एक वादा करना होगा। वो कैसा वादा प्रिय? वो वादा ऐसा होगा कि मृत लोग जाने से पहले चलो मेरे साथ नागलोक की नाग माता के पास और वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम और तुम मृत लोक की भ्रमण के लिए जाएंगे, और अगर नाग माता ने रोक दिया तो वादा करो कि तुम मृत लोक जाने की जिद नहीं करोगे। ये नागरानी, ये नागेश वादा करता है, अगर नाग माता मुझे मृत लोक जाने का आज्ञा दे दिया तो मृत लोक जाऊंगा, अगर मना कर दिया तो मृत लोक नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो देर क्यों करते हो? चलो इसी वक्त नाग माता के पास चलते हैं नागेश। ठीक है प्रिय, चलो। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी नाग रानी। आज क्या बात है कि तुम और नागराज खुशी से झूम रहे हो? नाग माता, काश आप भी खुश हो, वो बात सुनेंगी तो खुशियों से झूम उठेगी मैया। अच्छा, आखिर वो कौन सी बात है? जानना चाहती हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैया। हाँ बेटी। और चले कमल में आप के और एक पैया करूँगा दे। हम दोनों को भी
हार्दिक इच्छा है, क्यों मेरे साथ मृत लोक की सैर करना चाहते हैं? क्या इजाजत? नागरानी हट जाओ। तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम जानती हो कि मृत लोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। बस कुछ पल के लिए जाऊंगी भैया। और नहीं नागरानी, और नहीं नागरानी, है मृत लोक जाना। नहीं नागरानी, है मृत लोक जाना। और मानो का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, और पड़े जिंदगी भर आंसू बहा। तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम जानती हो कि तुम्हें और नागराज को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी रूप बदल सकती हो। अगर मृतलोक जाओगी तो मानव को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे। ऐसा मत करो। इसी तरह मैं भी अपनी नागिस को समझा रही थी, लेकिन मैं एक पत्नी हूं। मैं ऐसे वचन में बंध गई मैया कि मैं मना भी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपनी नागरानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? बस कुछ पल की इजाजत दे दो। नागिस को ले जाकर मृतलोक की शर कराकर अति शीघ्र नागलोक आएंगे मैया। मना मत करना मैया। तुम्हें इस नागरानी की सौगंध है मैया। नागरानी, तुम जिद करती हो तो जाओ, लेकिन शाम होने से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना इस नागलोक का द्वार तुम दोनों के लिए हमेशा बंद कर दिया जाएगा। मैया, आप इसकी चिंता न करें। सूरज सोने से पहले पहले ये नागेश और ये नागरानी मृतलोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश हो जाएंगे मैया। बस मुझे इजाजत दो।
काल भैरवी प्रकट होवा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री नारायणी नमस्ते। ऐ मां काली ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है मां। तू कहाँ बैठी है मां, दर्शन दो मां। जय मां काली प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं जादूगर ज्वाला सिंह हूं। मैं इस राज्य में आया हूं और ये मेरा चेला त्रिकाल देव है। क्या बात है चेले? ओझाई पागल है क्या तू? बहुत मन से धुएं आवत रहे। आज एक दो हफ्ता होएगा ना कौनो मेहरारू ना कौनो मन के धू। आखिर का बात है जब कहूँ नहीं आया। देख, जैसे मैंने यहाँ के महाराज को अपने जादू से एक जिंद बना दी। ए पागल, देख कहीं गंदी बातें मत कर। अगर कोई आएगा तो आएगा, नहीं ऊपर वाला तो देगा ही। सुन मेरी बात, मैंने अपने जादू से यहां के महाराज को जिंद बना दिया हूं और वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहां की महारानी को मैंने अपने जादू से डायन बना दिया हूं और वो डायन जो मैं कहता हूं वो करती है। और मैंने क्या किया, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन वैसा तू नहीं करना। चुप हरामजादे, ये गोरू महाराज क्या है रे? मैं बता रहा हूं कि मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं और जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया देख, अपने कुटी में कौनो वैसी औरत आई रहे जोन त्रिशूल गिर गए। हम तुमका बता दे, आप अपना ज्ञानी हैं तो ऐसा औरत करना देखा करो जिहमा हमारा तुम्हारा सामान गिर जाए। और सामान गिर जाए तो जनता यही कहे, प्रजा यही कहे कि हम तुम ढोंगी बाबा यार। और ढोंगी बा हम तू अदनल बाबा या है छूती है ना महाराज। अम्मा सखमन के देखा जाए, मेहरबन का कम देखा जाए। जैसे वह महिला वह बैठी है पीछे मुंह अटके
वह मुंह जाती है, वही कहता है। देख, जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिरस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे हाथ में है, संसार का कोई प्राणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि। क्या बात है? यही तो मेरी इच्छा है, मुझे नागमणि हासिल करना है। इसीलिए मैं माँ देवी की आराधना करता हूँ कि ऐ माँ, मुझे बता वो नाग और नागिन है कहाँ, जिससे कि मुझे नागमणि हासिल हो। जय माँ काल भैरवी, प्रकट हो माँ। माँ प्रकट हो। कहां से आ रहा है और मुझे नाग और नागिन की तलाश है। तूने देखा है कि देखा है? किधर है नाग और नागिन? ऐ मेरे आका, जिस नाग और नागिन की तलाश तो वर्षों से कर रहा है, आज जो इच्छाधारी नाग और नागिन रत्न शार्याया के बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। आओ चलो मेरे साथ, मैं आकाश मार्ग से चल रहा हूं और मेरे परछाई का पीछा करते हो तुम मेरे पास आ और तुझे नागेश और नागरानी के पास ये भानिंद जिंद अवश्य ले जाएगा। आओ मेरे आका। तुझे खुशियां हैं और मुझे उस नाग और नागिन की तलाश है। ऐ जिन्नात और ऐ त्रिकाल देव, देख ये देख कर आया है कि वो नाग और नागिन कहां छुपे हैं। शाबाश शाबाश मेरे जिन्नात। देख चल बता वो नाग और नागिन कहां है। और ऐ मेरी डैन, तू पहुंच पहले घेराबंदी कर दे, वो नाग और नागिन कहीं जाने ना पाए।
और ऐ त्रिकाल, चल मेरे साथ। आज वो नाग और नागिन मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। अरे नहीं मेरे जिन्नात तेरी लगा। अरे तेरी लगावा। अरे कहां नागिन नागिन है, चल कर मुझे आज उनकी मड़ी हासिल करना। अरे कहां है छुपे, चल कर मेरे जिन्नात और मेरे चेले त्रिकाल, चलो मेरे साथ। वो नाग और नागिन जहां हैं, आज बीन लेकर चलो। आज मेरे बीन से वो बचकर नहीं जा सकते। हम लोग